हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग अपने मायके गए होंगे या उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके पास आए होंगे। तो मेरे यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया है क्योंकि 1:30 बजे तक भद्रा थी, तो 1:30 बजे तक तो राखी करने का पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो सब लोग जो है वो शाम तक पहुँचेंगे। तो मेरी सिस्टर और मेरी ननद का बेटा आ रहा है शाम को, तो हम लोग उनके साथ राखी करेंगे। फ़िलहाल जो है अब राखी का टाइम हो गया है, तो हम जा रहे हैं, अब मतलब मैं जा रही हूँ अपने पापा को राखी बांधने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल भाई को ही राखी बांधी जाती है। हमारे यहाँ हम सबको राखी बांधते हैं। जैसे कि मेरी सिस्टर्स मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपनी सिस्टर्स को राखी बांधती हूँ, मैं अपनी मम्मी और पापा को भी राखी बांधूंगी। क्योंकि राखी का त्यौहार का मतलब है कि जो भी आपकी रक्षा करता हो या फिर जो भी आपकी फैमिली में आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, आप उसको राखी बांध सकते हैं। तो हम तो बचपन से ऐसे ही सेलिब्रेट करते हुए आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब मैं राखी के लिए हो गई हूँ रेडी। हालांकि शाम को मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं सूट चेंज करूँगी, क्योंकि मेरी सिस्टर आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि तब मैं कुछ और सूट पहन लूँ। तो फ़िलहाल मैंने एक ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरा सूट सिंपल सा, और ये है मेरी बेटी। तो अब हम लोग जा रहे हैं रेडी हो, मतलब राखी करने के लिए। तो मैं वो आप लोगों के संग शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि राखी के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन करी, यानी कि खाने में क्या क्या बनाया है। तो क्योंकि मैं और मेरी मम्मी का फास्ट है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो हमने सोचा कि सोमवार है तो हम व्रत तो रखेंगे, तो इवनिंग में ही हम खाना खाएंगे। लेकिन हमने प्रिपरेशन जो है वो मॉर्निंग में ही, मतलब आफ्टरनून के टाइम पे ही कर ली, क्योंकि फिर इतना थकान हो जाती है ना कि पूरा दिन सेलिब्रेट करते करते कि फिर शाम को बनाने का मन नहीं करता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया खाने में, और उसके बाद हम करते हैं राखी। तो मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बना है। तो सबसे पहले जो है ये बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी, ठीक है, जो कि है बिना लहसुन प्याज की। और ये बन गया है राइस, और ये एक छोले बने हैं जो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है विद अनियन वाले, क्योंकि जो गेस्ट आएंगे उनके लिए अनियन वाले बना लिए हैं, मतलब। और हमारे लिए बने हैं, मेरे लिए और मम्मी के लिए सिंपल बिना प्याज के। और उसके साथ बना है, देखिए, रायता। ये है रायता, और ये है पहाड़ी स्टाइल रायता। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आज शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। और ये मैंने बनाई है खीर। तो ये सारा हमारा खाना बना है रक्षाबंधन के लिए। कंप्लीट रेसिपी मैंने शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो वरना लंबी हो जाती है। तो छोटी छोटी क्लिप मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ कि आलू गोभी की प्रिपरेशन के लिए हमने आलू अलग और गोभी अलग फ्राई कर लिए थे। उसके बाद सिंपल अदरक और जीरे के तड़के में उसको हमने फ्राई कर, मतलब छौंक लिया था। और उसके साथ साथ हमने बना लिए थे छोले। तो छोले के लिए भी हमारे 2 तरह के छोले बने थे, एक अनियन गार्लिक वाले और एक विदाउट अनियन वाले। तो और ये है रायता, और ये लास्ट में बन रहे हैं विदाउट अनियन वाले छोले। है मंदिर में, और सबसे पहले जो है राखी बांधेंगे हम कान्हा जी को, और सबसे पहले जो है राखियों की प्रतिष्ठा कर लेते हैं। तो ये है राखियाँ, और ये देखिए टीका लगा के मम्मी इन राखियों को की प्रतिष्ठा कर लेगी। तो सबसे पहली राखी हम किसको बांधेंगे? गणेश जी को, है मम्मी? सबसे पहले गणेश जी को। हाँ, तो सबसे पहले राखी बांधी जाएगी गणेश जी को और कान्हा जी को। उसके बाद लड्डू गोपाल को राखी बांध लेंगे।
तो गणपति भगवान और कान्हा जी को राखी बंध गई थी। उसके बाद हमने बारी आई थी पापा को राखी बांधने की, तो फिर मैंने पापा को राखी बांधी। उसके बाद टिमटिम ने पापा को राखी बांधी, उसके बाद मैंने टिमटिम को राखी बांधी, मम्मी को राखी बांधी। तो ऐसे करके हमने सबने एक दूसरे को राखी बांधी। तो आप लोग तब तक ये राखी बांधने का जो कार्यक्रम है उसको एंजॉय कीजिए और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अब हमने बांध लिए राखी। ये देखिए मेरी पहली राखी है। अभी मेरी सिस्टर आएगी तो मेरे को एक राखी और बांधेगी। और तो इसके साथ मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ अब वो क्लिप्स जो कि कल रात को हमारे सोसाइटी में फंक्शन हुआ था। मतलब कहते हैं उसको रक्षाबंधन ईव के लिए। तो वो जो फंक्शन हुआ था उसकी कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और तब तक हम कराते हैं पापा को लंच। तो ये है पापा के लिए लंच की थाली जिसमें कि हमने सब कुछ लगा दिया है। और अब चलते हैं हम आपको लेके अपने पार्क में, जो कि है पिछले दिन की क्लिप जो कि मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया था। तो आज पार्क में रक्षाबंधन के वजह से के उपलक्ष्य में एक फंक्शन था, तो उसके लिए स्टॉल्स लगी थी और खाना पीना सबकी अच्छा अरेंजमेंट था। तो ये इनिशियल क्लिप है जबकि स्टॉल्स लगना स्टार्ट हो रही थी और सजावट हो रही थी तब की। अब हम रात में मिलते हैं आपसे। तो ये हो गई थी रात और उसके बाद मैं और मेरी मम्मी और मेरी जो बेटी है हम तीनों चले गए थे नीचे स्टॉल्स देखने। और बहुत मज़ा आता है, एकदम मेले वाली फीलिंग आती है कि जब हम लोग ऐसे स्टॉल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे लोग जो है क्या जो कि आपके होम बिज़नेस करते हैं या फिर अपनी बिज़नेस को छोटे बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं वो अपना स्पॉन्सरशिप लेके स्टॉल लगाते हैं। और जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है तो कान्हा जी के कपड़े भी मिल रहे थे यहाँ पे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। तो यहाँ से क्या होता है, इससे एक प्रमोशन हो जाता है और लोग आपको जानने लगते हैं। और अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप वो भी लेके एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद एक झांकी मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें कि कृष्ण जी और राधा जी का जो है वो नृत्य दिखाया जा रहा है। तो ये आप लोग एंजॉय कीजिए। तो कान्हा जी की रासलीला देखने के बाद हम लोग फिर आ गए थे स्टॉल की तरफ और फिर से हमने जो है विंडो शॉपिंग करी। और आप लोग भी हमारे साथ विंडो शॉपिंग कीजिए और मज़ा लीजिए इस मेले का, यानी कि स्टॉल्स का, इस इवेंट का।
तो यहाँ पर जो है खाने पीने की भी व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे आपको गोला मिल रहा था और आइसक्रीम मिल रही थी, फालूदा मिल रहा था, और उसके साथ साथ जो है वो आपको पकौड़े, पाव भाजी, छोला कुलचा, ये सब भी अवेलेबल था। अगर आप लोग जो भी खाना चाहते थे तो वो लोग ने खाना यहाँ पर खाया। लेकिन क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि हम सब लोग वायरल से पीड़ित थे, तो हमने तो कुछ नहीं खाया। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर मेरी बेटी ने खेला गेम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, एटलीस्ट वी ट्राइड। उसके बाद हम घर आ गए थे और अब हम मिलते हैं आज के दिन, यानी कि रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने फिर आगे क्या किया उसके लिए। The next day. तो गाइज़ अब मैं हो गई हूँ रेडी राखी के लिए, और मैंने जो है दिन में जब पापा को राखी बांधी थी तो उसी सूट में बांधी थी जो मैंने सुबह पहना था। लेकिन अभी जो है मेरी सिस्टर आ गई है। तो डीमार्ट में सामान अच्छा है बहन, इतनी से इतनी छोटी खाने को नहीं। मम्मी का बहुत मन है, मुक्कू के आने का वेट हो रहा है। टाटा टी में 200 रुपये का, टाटा टी में, और सुनो बटर में 26 रुपये कम थे, तो मम्मी इसमें बोल रही बटर में पूरे 26 रुपये का। तो ये आ गई है मेरी सिस्टर, और आ तो ये बहुत पहले गई थी, लेकिन हम लोग इतना थक गए थे तो हमने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने चाय पानी पिया, और चाय पीने के बाद अब हम राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और हम लोग हो गए हैं रेडी, तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को हम लोगों का। तो ये देखिए, ये हम दोनों रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब राखी बांध लेते हैं। इतना ऐसे लेट हो गए एकदम पीछे से होके यही होता है इसमें, बहुत इजी वे में होता है। फिर मेरा भांजा भी आ गया था, तो फिर मम्मी ने उसको टीका लगाया, और उसके बाद जो है फिर हम सब ने उसको 1 बाय 1 राखी बांधी। तो सबसे पहले बांधी है टिम टिम ने। काफ़ी देर तक राखी बांधने का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे के राखी बांधी, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा मानती हूँ कि हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। तो अब है डिनर टाइम, तो डिनर कर लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। One hour later. तो गाइज़ अब हमने सेलिब्रेट कर लिया है रक्षाबंधन, और अब मेरी सिस्टर भी अपने घर जा चुकी है, और बस अब हम लोग भी धीरे धीरे सोने की तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन बिफ़ोर एंडिंग मैंने सोचा कि मैं इसकी एंडिंग ले लेती हूँ, और एंडिंग के साथ साथ मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, और मतलब कि बात करनी थी इस टॉपिक पे कि देखिए अभी हमने हाल ही में 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त इनकी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, और आज हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन आपको पता है कि सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट
कि भाई बहन का प्यार और साथ में एक राखी के यानी कि रक्षा का जो है ये एक फेस्टिवल है जिसमें कि हम ये वाउच लेते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो इट्स डज़न्ट मैटर कि ये सिर्फ भाई बहन के बीच ही सीमित है, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ हम तो ये मानते हैं कि जो भी है आपके साथ, जो भी है, आप अगर इस समाज में रह रहे हैं तो इस समाज के लिए आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको अपने साथ होने वाले लोगों के साथ सब एक दूसरे के संग म्यूचुअली हमको रिस्पेक्ट में होना चाहिए, म्यूचुअली हमको एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में सोचना चाहिए और बहुत मतलब प्रोटेक्टिव होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग जो न्यूज़ में आए दिन सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कोलकाता में इतना भयानक रेप केस हुआ और मौमिता के साथ इतना हादसा हो गया, आप सोचिए उसकी फैमिली पे, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, किस तरह से उन्होंने आज अपना दिन बिताया होगा, उनको कितना अपसेट, कितना सैड वो लोग फील कर रहे होंगे एंड हेल्पलेस ऑल्सो दे विल बी फीलिंग। बिकॉज जो कल्प्रिट है वो अभी भी स्टिल ही मतलब उसको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। तो आप सोचिए कि कितना हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी कितना ज़्यादा इस यहाँ पर देखा जाए तो शेमफुल है। बिकॉज़ हमको ये सोचना है कि हमें अपने समाज को ही तो आगे लेके जाना है ना। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कैसे होगा? विकास ऐसे तो नहीं होगा कि हम ये सोचें कि हमारा सिर्फ विकास हो जाए यानी कि फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। अगर आप किसी भी को भी डेवलप सोचते हैं, डेवलप होने के बारे में सोचते हैं, तो हमें डेवलप हर मायने में होना पड़ेगा। तभी तो हम क्या कहते हैं कि सोचेंगे कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। हम कहाँ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देखिए हमारे यहाँ बेटियों की यानी कि विमेन की क्या स्थिति है। आए दिन वी आर सीइंग कि हर एक जगह से इस तरह की घटनाओं की खबरें आती हैं जो कि दिल को दहला देती हैं और रात को नींद नहीं आती। आप सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो बस मैं जो है अपने चैनल के थ्रू जो है बस सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहती हूँ, या फिर मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि don't think that men will protect us, don't think that anyone else will come to protect us, बल्कि हमको सबको मिलके एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव होना है, हमको दूसरे के लिए सोचना है और अपने घर में इस तरह की कंडीशनिंग करनी है। जब हम पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हमें इस तरह की कंडीशनिंग करनी है कि वेदर इट इज़ मेल और इट्स अ फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, आपके पास बॉय है या गर्ल चाइल्ड है, लेकिन आपको दोनों को ही इस तरह की पेरेंटिंग करनी है कि दे शुड थिंक ट्वाइस थ्राइस एंड 500 टाइम्स बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ सच एक्ट। आई नो कि घर पे तो हमको नहीं कोई भी ऐसी शिक्षा देता, लेकिन हम पता नहीं कहाँ से किस तरह कहाँ को बढ़ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, हमारे माइंड में हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन हमको ये अपने बच्चों को, उनके आजू बाजू जो भी लोग हैं, उनकी जो जिस कंपनी में उठते बैठते हैं, उन सबको हमें देखना है और उन सबको देख के हमें ये चीज़ें उनको ये कास्केड करनी है इन्फॉर्मेशन, बच्चों को इस तरह से मैच्योर करना है, इस तरह से बताना है कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि ये मतलब इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, इट्स अबाउट एवरी वन ऑल ऑफ अस। तो हम सब जब इस बारे में सोचेंगे विदाउट जजिंग, हम किसी को जज करे बिना जब हम इस बारे में स्टेप लेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव होंगे, हमें उतना ही एम्पैथी होगी दूसरे के लिए जितना कि हम अपने लिए सोचते हैं, देन ओनली जो है मैं सोचती हूँ कि हम लोग सशक्त होंगे। और हम जो ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ना, ये सिर्फ हम किताबों में करते हैं, रियल ग्राउंड्स पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब सोचिए प्रोटेस्ट में रैलीज निकल रही है, लेकिन प्रोटेस्ट में भी इस तरह की हरकतें हो जा रही हैं। आप कैसे सोचेंगे? आप कहीं पर भी कोई विमेन सेफ़ है ही नहीं, यानी कि वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं है, अपने घर में सेफ़ नहीं है और अपने आस पड़ोस अपने नेबरहुड में सेफ़ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो फिर मतलब अब ये तो सोचने वाली बात है ना कि एक विमेन के बिना तो इस संसार के बारे में सोचा नहीं जा सकता, बिकॉज सृजन तो एक विमेन ही करती है ना। तो जो हमारे यहाँ पे जो संस्कृत का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। इस चीज़ को अगर हमें चरितार्थ करना है तो हमें अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है सम्मान करने की ज़रूरत है स्त्रियों की।
क्योंकि वही एक सृजन का कारक हैं, वही हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं और उन्हीं से ये संसार है। तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बहन तक या अपनी माँ, अपनी वाइफ तक सीमित नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जो है वो हर एक उस लड़की के लिए है जो भी आपको आपके समाज में, आपके वर्क स्पेस में, आपके आसपास आपको मिलती है। आपको सबके लिए इज्जत करनी है। बस इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूँगी और आप लोगों से लेती हूँ विदा। फिर हम किसी और दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे और फिर हम करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थिंक about all these things which I have shared with you all right now.